इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कुमार हाय 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 तेजस्वी यादव हाय 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 हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो अपनी वादा पूरी करो पूरी करो पूरी करो पारितोषिक नहीं वेतन दो वेतन दो वेतन दो पारितोषिक नहीं वेतन दो वेतन दो वेतन दो जोर जुल्म के टक्कर में 1000 में दम नहीं 25,000 से कम नहीं 1000 में दम नहीं 25,000 से कम नहीं आशा को सरकारी कर्मचारी घोषित करो घोषित करो घोषित करो। आइए तो आज हम लोग आए हुए हैं आशा कार्यकर्ताओं का यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है, जिसमें हम लोग जानेंगे कि इनकी मांगे क्या है। काफ़ी दिनों से ये धरना प्रदर्शन चल रहा है और सरकार जो है अभी तक सोई हुई है, इनकी बातों को अभी तक कोई उसका रिपोर्ट नहीं आया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे आपकी क्या मांग है। हमारा मांग है सर कि आज से हमारा आज 9वां दिन हड़ताल पर है और सरकार की तरफ से कोई सुनवाई नहीं है। और हमारा मांग है कि आशा और फैसिलिटेटर को सरकारी कार्यकर्ता घोषित करे कर्मचारी और 1000 से बढ़ाकर 25,000 हमारा मानदेय किया जाए और यात्रा भत्ता चाहिए, यात्रा भत्ता। और रहने के लिए यहाँ पर हम लोग जब आते हैं पीएससी में तो कोई सुविधा नहीं, हम लोग को विश्राम कक्ष चाहिए। और आप लोगों को पेमेंट कितना मिलता है? सर हम लोग को पेमेंट मिलता क्या है? जब हम लोग काम करते हैं वही मिलता है, कमीशन के तौर पर, पारितोषिक के तौर पर मिलता है। हम लोग को अभी पेमेंट किया ही नहीं गया है। यार ये बताइए कि आज के डेट में जो एक मजदूर भी काम करता है तो उसको 300 से 400 तक महीना रोज का दिया जाता है। हम लोग को कुछ नहीं है, 1000 मात्र महीना में मिलता है, वो 5 काम दिखाने पर मिलता है। एक काम नहीं करवाए तो उसका नहीं काट दिया जाता है, पैसा नहीं मिलता है हम लोग का। आप लोग कितने दिन से काम कर रहे हैं? हम लोग सर यहाँ 2005 से जब आशा का बहाली हुआ है उसी समय से है सर। तो अब सरकार बोलता है कि ये 60 साल हो चुका है, ऐसा बात है? 60 साल का तो जिसका 60 से मतलब 65 होगा तब ना हटाएगा। अभी जिसको करना है उस समय है वो तो करेगा ना। अभी 60 साल नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। अभी कितने दिन के लिए बहाली हुआ है? अभी तो सीमित ही नहीं है कुछ। मतलब ऐसे ही सरकार मजदूरी पर काम हाँ हाँ काम मजदूरी पर करा रही है तो मजदूरी। तो आपका नौकरी गया। आप लोगों को क्या मांग है? हम लोग का मांग है यही कि मतलब हम लोग का वेतन दे। हम लोग का बस ये है कि काट कूट का पैसा मत चाहिए हमको, 1 रुपया 2 रुपया ऐसे करके नहीं चाहिए, हमको मानदेय चाहिए, वेतन चाहिए। आपका क्या कहना, आप क्या मांगे? हम लोग सरकारी घोषणा सरकार करे और हम लोग को मानदेय दे। हम लोग आप यहाँ हम लोग का प्रोत्साहिक में 1000 दे रहा है, मानदेय दे नहीं रहा है और 1200 का गैस मिल रहा है। मेरा बाल बच्चा कैसे हम बनाएंगे, कैसे खाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे? 1000 में तो गैस नहीं भरा रहा है तो हम लोग काम क्या 1000 में बाल बच्चा को कलेक्टर बना रहा है, एसपी बना रहा है, डीएम बना रहा है, मेरा बाल बच्चा रोड पर मर रहा है। हमको देगा महीना तब तो हम अपने बाल बच्चा को आगे बढ़ाएंगे। हम क्या खाएंगे, क्या खिलाएंगे, कहाँ रखेंगे? आशा के सहयोग के बिना ये पीएससी नहीं चलता। आशा के बदौलत ही आज ये चल रहा है। आशा जब घर घर में गांव गांव में घूम घूम के आशा को काम देखिएगा, गिनिएगा तब बताइएगा कि कितना काम है, आशा क्या क्या करती है। आशा मतलब बच्चा को खिलाती है, गर्भवती से लेके जोग दंपति का सर्वे कीजिए, तो बच्चा का सर्वे कीजिए, जन्म से मृत्यु तक सारा काम कीजिए। हाँ इस तरह काम करवे किए। सरकार जब कोरोना आया था तो जब सब लोग घर में सोए हुए थे तब आशा अपने जान जोखिम में डाल करके अपने बाल बच्चों के परिवार को परवाह किए बिना घर घर में जाके सर्वे की थी। सब लोग को जहाँ सेंटर पर सुई पड़ता था लोग नहीं आता था, भैया दीदी कह करके बुला कर सुई दिलवाई है। आज सरकार सब अथी में बिहार में चाहे पूरा भारत में कोरोना खत्म हुआ है सिर्फ आशा के बदौलत। आज सरकार कहती है कि स्वास्थ्य विभाग की आशा रीढ़ है। जब रीढ़ को आप मजबूत नहीं रखिएगा, रीढ़ को कमजोर कर दीजिएगा तो स्वास्थ्य विभाग किस पर चलेगा? आज हम ही लोग के मतलब जब ये सब कह रही है सरकार कि आशा स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ है, जब उसको पैसा नहीं देगी, उसका परिवार नहीं चलेगा तो रीढ़ कब तक टिका रहेगा?
कब तक टिका रहेगा? आज रोड पर हमारा बच्चा चल रहा है, आज सरकार का बच्चा देखिए कहाँ कहाँ पढ़ रहा है। हम लोग बच्चा 1000 रुपये में हम किस बच्चे को कहाँ कहाँ पढ़ाए कि कपड़ा दे के खिलाए, क्या करें बताइए? सरकार से हमको बहरी सरकार हम लोग का आवाज़ों को सुन नहीं रही है। क्या बहरी हो गई है? क्या गूंगी हो गई? उसका आवाज़ नहीं कर रही है? उसके वो बहरी हो गई कि सुन नहीं रही है हमारी आवाज़ को? काहे नहीं सुन रही है हमारी आवाज़ को? ऐसे के बदौलत ही आज गर्भवती महिला को मृत्यु दर में कमी आई है और शिशु बच्चा को मृत्यु दर में कमी आई है। आशा की बदौलत और आशा को कुछ नहीं समझती है सरकार। बताइए, हम लोग रोड पर मर जाए तब तो सरकार देखेगी? आज 8 दिन से भूखे हैं तो कोई नहीं देख रहा है। मर जाएंगे तब देखेगी सरकार। सरकार को चूड़ी पहनाना है, सरकार को चूड़ी पहनाना है। अब सब आशा बहाने हम उतर चुके हैं। अब हम अपने बातों पर अडिग हो गए। सरकार को हम चूड़ी पहना कर रहेंगे, चूड़ी पहना कर रहेंगे। उसको गद्दी से छोड़ना होगा, गद्दी पर से उतारना होगा उसका, तब उसका समझ में आएगा। चाहेंगे तो हटा देंगे, बैठने नहीं देंगे। ये मान लीजिए सरकार को मानना पड़ेगा, और नहीं तो देखेंगे, आंखों आंख देखेंगे। लाठी चलेगा देख लेंगे, गोली चलेगा तो भी देख लेंगे। हम अब जब हमारी आवाज को सरकार को सुनना पड़ेगा। जब एक घर में मेथी भी काम करता है, नौकर भी घर में काम करता है, तो 3 से 4 हजार तक महीना दिया जाता है। बताइए 1000 पर सरकार पूरे 1000 रुपये 1000 आबादी को देख रही है। बताइए 1000 में क्या देख रही है? 1000 आबादी पर वो भी करती है तो मिल रहा है, वो भी कर रही है तो मिल रहा है। नहीं तो खर्चा भी एक दिन की खर्चा 1000 रुपया नहीं है। एक दिन की खर्चा का चला लेंगे आप 1000 रुपया में कि हम लोग 1000 रुपया दिया जाता है, उसी में कोई कमीशन नहीं करता है। 2005 से पहले कोई नहीं जानता था कि गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र है। 2005 से हम लोग का जब बहाली हुआ, लोग जाना कि एनएम क्या होती है और स्वास्थ्य विभाग क्या होता है, स्वास्थ्य केंद्र क्या होता है। हम लोगों की बदौलत शुरू से आज 2005 से लेकर आज जब हॉस्पिटल में एक कुत्ता नहीं बोलता था, न दिखता था, आज इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है। क्यों? खाली आशा के कारण। आशा ही दिखाई है रास्ता। जाइए स्वास्थ्य विभाग में जाइए, हॉस्पिटल में जाइए, सदन में जाइए, कहीं जाइए, आपको बहुत सुविधा मिलेगी, सारा चीज मिलेगा। तब आशा दौड़े दौड़े पीछे पीछे दौड़ती है। उनको क्या मिलता है? जल्दी डिलीवरी में मिलता है और एगो ऑपरेशन में मिलता है, बाकी कुछ नहीं मिलता। फिर भी वो रोगी को लेकर जाती है, डिलीवरी चेकअप कराती है। 100 रुपया में क्या चेकअप होता है? 100 रुपया में सारा काम करवाती है। 600 रुपया में 9 महीना देख रेख उसकी करती है। 600 रुपया में क्या होता है बताइए आप? सरकार बताए हमको कि क्या वो हमको भीख देती है? क्या स्वास्थ्य विभाग में डाल दिया हमारे भीख मांगने के लिए हुआ है? हम सबसे भीख मांगते चले कि हमारी पेमेंट दीजिए, हमारा पैसा दीजिए। क्यों हम मांगेंगे अपना पैसा? हमारा हक का पैसा हमारे पास अपने आप खुद क्यों नहीं आता है? काम खोजने के लिए लोग आते हैं। पैसा के बारे में बोलने पर कोई बोलता है कि हम पैसा के बारे में नहीं बताएंगे। कौन बताएगा हमारे पैसे के बारे में कि हमको कब पैसा मिलेगा, कितना मिलेगा, क्यों मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? कोई भी काम होता है, कोई नहीं बताता है कि इसका पैसा क्या है, क्या पैसा है, क्या नहीं है, कोई नहीं बता। बस काम कीजिए, काम कीजिए। काम क्यों करेंगे हम? काम किसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे? अच्छा, तो एक मिनट भीख मिलता है। आप लोग सुन रहे थे कि आशा कार्यकर्ताओं का जो दर्द है, उन्होंने अपना दर्द बयान किया है और उनका समर्थन करने के लिए करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष रिंकू सिंह आए हुए हैं। इनसे भी जानेंगे, आप इनका समर्थन के लिए आए हैं, आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा, बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी से, उप मुख्यमंत्री जी से, स्वास्थ्य मंत्री से, कि जो आशा के बदौलत आप आज स्वास्थ्य विभाग का सुधरा हुआ व्यवस्था देखते हैं, आज स्वास्थ्य विभाग आपका सुधरा हुआ दिखाई देता है, तो उसका देन है आशा कार्यकर्ता, जो 2005 में आप ही के द्वारा नीतीश कुमार जी ये भर्ती किया गया है। और आप ही के भरोसा पर इन्होंने अपना घर परिवार बाल बच्चा को त्याग कर, घर से पैर निकाल कर और बाहर तक आई है। तो मैं आपसे मांग करता हूं कि इनको भी मानदेय उस तरह से दिया जाए। एक मजदूर का भी मानदेय है प्रतिदिन का 300, 350, 500। स्किल अंडर स्किल में देखिएगा तो 500 तक मजदूरी है। इनको 5 रुपये का आप भी जोड़िएगा तो 5 से 10 रुपया मिलता है। तो मैं आपसे, मुख्यमंत्री जी आपसे और स्वास्थ्य मंत्री आपसे भी मांग करता हूं कि इनका मानदेय 25,000 कोई बहुत बड़ी मानदेय नहीं है। इनको मानदेय को पूरा किया जाए और इनको हर सुविधा दिया जाए जो सरकारी कर्मियों को आप देते हैं। और इनके देने से आपका स्वास्थ्य विभाग जो ग्रामीण स्तर पर सुधरा हुआ है उसको आपको देखने को मिलेगा। और उसमें इनको जब
मेहनताना बढ़िया मिलेगा तो ये और बढ़ चढ़ कर काम करने के लिए, जब आप 1000 में इनको करवाते हैं और इनको महीना में 1000 भी नहीं मिल पाता है, आप सोचिए कि इनका परिवार कैसे चलता होगा। तो मैं श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना बिहार के तरफ से, पूरे देश के तरफ से और आपसे करबद्ध निवेदन करते हैं कि मेरी आशा बहनों का मानदेय को आप मानिए और इनके साथ हम लोग खड़े हैं, क्योंकि ये सभी अपने परिवार को, अपने बाल बच्चा को छोड़कर दूसरे को बाल बच्चा को जिंदा कराने के लिए, दूसरे के बाल बच्चा को स्वस्थ कराने के लिए, दूसरे को परिवार को स्वस्थ कराने के लिए जिंदाबाद जिंदाबाद घर से निकली हुई हैं। तो आप इनके विचार, इनके बात को विचार में रखिए और जिस तरह से व्यवस्था बनता है इनको सरकारी का जो सुविधा हो उनको दीजिए। जिस तरह आपने स्कूल में शिक्षक को दिए, बच्चे को सुधारने के लिए तो यह स्वास्थ्य और शिक्षा दो ही हैं। तो स्वास्थ्य के लिए इन्होंने अपना कदम को आपके साथ कदम मिलाकर चलने के लिए जो काम कर रही हैं, तो हम सभी का मांग है कि आप इनके मांग को पूरा कीजिए और हम सभी आपके मांग के साथ हैं। आशा दीदी का जो भी मांग है वो जायज मांग है और उसको आप पूरा कीजिए। तो आपने देखा है आशा कार्यकर्ताओं की मांग पर इन्होंने बताया और इसके बाद फिर हम लोग और तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।